हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसी पे। आईओसी का शेयर लगातार तेजी दिखा रहा है। आज के सेशन में स्टॉक 4% बढ़ा है। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 115.9 के लेवल पे। पास्ट 6 मंथ में आईओसी का स्टॉक 30% तक बढ़ चुका है एंड इस ईयर में भी स्टॉक में अच्छी तेजी आई है। स्टॉक 49% तक बढ़ चुका है। सो क्यों ये स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, कौन से ऐसे 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से आईओसी का शेयर लगातार तेजी दिखा रहा है, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके अलावा ओपेक प्लस कंट्रीज की लेटेस्ट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या लेटेस्ट अपडेट आए हैं ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कैपेक्स के क्या प्लान्स हैं एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन से रिलेटेड कंपनी के क्या टारगेट हैं ये भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से आईओसी का शेयर लगातार बढ़ रहा है वो है कंपनी के लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाली है और कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर भी फोकस कर रही है। कंपनी ने 1 दिसंबर की लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी प्रोक्योर करेगी और इंस्टॉल करेगी अराउंड 4000 फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर और इसके लिए कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी अराउंड 920 करोड़ की। इसके अलावा कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पे भी फोकस कर रही है। कंपनी पानीपत रिफाइनरी की कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहती है 15 MMTPA से 25 MMTPA पे। इसके अलावा गुजरात रिफाइनरी की कैपेसिटी को कंपनी इंक्रीज करना चाहती है 13.7 से 18 MMTPA पे। बरौनी रिफाइनरी की कैपेसिटी को कंपनी 6 MMTPA से इंक्रीज करके 9 MMTPA करना चाहती है। डिगबॉय रिफाइनरी की कैपेसिटी को 0.65 से इंक्रीज करके कंपनी 1 MMTPA करना चाहती है एंड CPCL की कैपेसिटी को 10.5 MMTPA से इंक्रीज करके कंपनी 19.5 MMTPA करना चाहती है। 1 दिसंबर की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कॉस्ट को भी इंक्रीज किया है। पानीपत रिफाइनरी की कैपेसिटी एक्सपेंशन की पहले कॉस्ट कंपनी ने एस्टिमेट करी थी पानीपत रिफाइनरी की कैपेसिटी एक्सपेंशन की 32,946 करोड़। अब कंपनी ने इस कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया है। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस पानीपत रिफाइनरी की कैपेसिटी एक्सपेंशन की 36,225 करोड़ और इसका कंप्लीशन का टाइम भी कंपनी ने इंक्रीज कर लिया है। अर्लियर एक्सपेक्टेड कंप्लीशन था कैपेसिटी एक्सपेंशन का सितंबर 2024। अब कैपेसिटी एक्सपेंशन कंप्लीट होगा पानीपत रिफाइनरी का दिसंबर 2025 तक। कैपेसिटी एक्सपेंशन के अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट भी सेटअप कर रही है और एक कैटालिटिक डीवैक्सिंग यूनिट भी सेटअप कर रही है। पॉलीप्रोपाइलिन यूज होता है पैकेजिंग में, प्लास्टिक पार्ट्स में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कैटालिटिक डीवैक्सिंग का यूज होता है बेस ऑयल के प्रोडक्शन में। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से आईओसी का शेयर लगातार बढ़ रहा है वो है एचएसबीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट। एचएसबीसी की इस लेटेस्ट रिपोर्ट में एचएसबीसी बुलिश हो गया है ओएमसी कंपनीज पे जैसे कि आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल और एचएसबीसी ने फोरकास्ट भी इंक्रीज कर दिए हैं इन ओएमसी कंपनीज के लिए। अच्छे टारगेट दिए हैं इन तीनों कंपनीज के लिए। क्या टारगेट है ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। एचएसबीसी की इस रिपोर्ट में एचएसबीसी ने कहा है कि सितंबर क्वार्टर इन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा रहा है बिकॉज कंपनीज के रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, कंपनी को सब्सटेंशियल इन्वेंटरी गेन्स हुए हैं। इसके अलावा लुकिंग फॉरवर्ड अगर देखें तो पोस्ट इलेक्शन इन कंपनीज को प्राइसिंग फ्रीडम रहेगा और इलेक्शन ईयर में भी इन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल के प्राइसेस में चेंज नहीं हुआ है जिसकी वजह से इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। इन कंपनीज के लिए आउटलुक इसीलिए भी इंप्रूव हुआ है एचएसबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से बिकॉज अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए हैं। एक टाइम पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल चल रहे थे, अब प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं। करंटली अराउंड $78-79 पर बैरल क्रूड ऑयल के प्राइसेस चल रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस रिड्यूस होने की वजह से इन कंपनीज का मार्केटिंग मार्जिन इंप्रूव होगा। मार्केटिंग मार्जिन वो मार्जिन होता है जो ये कंपनीज अर्न करती है अपने रिटेल आउटलेट पे फ्यूल सेल करने से। सो ये मार्जिन इंप्रूव होगा तो इससे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और इसी वजह से एचएसबीसी ने इन कंपनीज के लिए अच्छे टारगेट दिए हैं। बीपीसीएल के स्टॉक की अगर बात करें, बीपीसीएल का टारगेट प्राइस 555 हो गया है। अर्लियर 340 रुपीज टारगेट प्राइस था एनालिस्ट ने जो दिया था बीपीसीएल के स्टॉक के लिए। बाय की रिकमेंडेशन है बीपीसीएल के स्टॉक के लिए। एचपीसीएल की अगर बात करें, टारगेट प्राइस एनालिस्ट ने दिया है 375 रुपीज का, अर्लियर 215 रुपीज का था। एंड आईओसी की अगर बात करें, आईओसी के स्टॉक के लिए एनालिस्ट ने टारगेट दिया है 130 रुपीज का। पहले 80 रुपीज का टारगेट आईओसी के स्टॉक के लिए एनालिस्ट ने दिया था। सो इस करंट रिपोर्ट की वजह से, इस बुलिश रिपोर्ट की वजह से भी ये शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। सभी ओएमसी कंपनीज के शेयर बढ़ रहे हैं, नॉट जस्ट आईओसी। एचपीसीएल के शेयर में भी अच्छी तेजी है, बीपीसीएल के शेयर में भी अच्छी तेजी हमें देखने को इस टाइम पे मिल रही है।
एंड HSBC की इस रिपोर्ट में HSBC ने अर्निंग एस्टिमेट इंक्रीज कर दिया है इन OMC कंपनीज के लिए। FY 24-25 के लिए HSBC ने IOC का अर्निंग एस्टिमेट इंक्रीज कर दिया है 58% से, HPCL का इंक्रीज कर दिया है 40% से एंड BPCL का इंक्रीज कर दिया है 76% से। सो इस रिपोर्ट की वजह से भी इन शेयर्स में लगातार हम तेजी देख रहे हैं। थर्ड रीजन जिसकी वजह से IOC के शेयर में हम लगातार तेजी देख रहे हैं वो है एक लेटेस्ट एक्विजिशन। IOC ने 3 नवंबर 2023 की एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मर्केटर पेट्रोलियम को एक्वायर कर रही है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू मुंबई बेंच से अप्रूवल मिल गया है IOC को इस एक्विजिशन के लिए। मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक है जो कि लोकेटेड है कैम्बे बेसिन गुजरात में। ये एक अच्छा एडिशन होगा IOC के पोर्टफोलियो में। इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक हैं इस एक्विजिशन की वजह से, इसकी वजह से भी हम शेयर में लगातार तेजी देख रहे हैं। नेक्स्ट रीजन जानने से पहले क्यों ये शेयर बढ़ रहा है, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा प्रमोट करें। नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से इन OMC कंपनीज के शेयर में हम लगातार तेजी देख रहे हैं वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस का डिक्रीज होना। क्रूड ऑयल के प्राइस डिक्रीज होने की वजह से इन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते हैं, इन कंपनीज की इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होती है और इन कंपनीज को इन्वेंट्री गेन होते हैं। इसी वजह से ये इनके लिए पॉजिटिव होता है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस रिड्यूस होते हैं तो ये इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव माना जाता है। रिसेंटली OPEC प्लस कंट्रीज की मीटिंग भी हुई है। OPEC प्लस कंट्रीज वर्ल्ड की अराउंड 40% की ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करती है। OPEC प्लस कंट्रीज की लेटेस्ट मीटिंग हुई है नवंबर 30 में। इस मीटिंग में क्रूड ऑयल के प्राइसेस के रिड्यूस होने की वजह से OPEC प्लस कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं उन्होंने ये एग्री कर दिया है कि वो आउटपुट कट करेंगे नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से। नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से OPEC प्लस कंट्रीज आउटपुट कट करेंगी अराउंड 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे का। अभी के लिए इन आउटपुट कट्स के बाद भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्टेबलाइज्ड हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस करंटली $78.1 पे ट्रेड कर रहे हैं। जब तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिक्लाइन रहते हैं इन कंपनीज के लिए ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इन कंपनीज के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। एंड लास्ट रीजन जिसकी वजह से इन कंपनीज के शेयर बढ़ रहे हैं IOC के शेयर स्पेसिफिकली वो है D6 गैस का एक्विजिशन। न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से लेटेस्ट ऑक्शन किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके पार्टनर BP ने KG D6 गैस के, और इस KG D6 गैस के ऑक्शन में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस ऑफर हुई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ऑक्शन हुआ है लास्ट वीक अराउंड 4 MMS CMD गैस का और इस ऑक्शन में से अराउंड 1.4 MMS CMD गैस ऑफर हुई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ऑक्शन में सबसे ज्यादा गैस प्रोक्योर करने की वजह से IOC का शेयर बढ़ रहा है न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से, बट इस न्यूज का कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं आया है, ये हम आपको पहले ही क्लियर कर दें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर भी हम देना चाहेंगे, ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके। IOC की अगर बात करें, कंपनी के अच्छे टारगेट्स हैं कैपेक्स के एंड कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन पे भी जोर है। कैपेक्स की अगर बात करें लास्ट ईयर यानी कि FY 22-23 में कंपनी ने कैपेक्स अचीव किया है 37,287 करोड़ का एंड इस ईयर के लिए कंपनी का कैपेक्स का टारगेट है 30,395 करोड़ का। एंड फ्यूचर के लिए आउटलुक की अगर बात करें, कंपनी अपनी क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहती है। FY 26 तक कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताया है कि कंपनी अपनी क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहती है 70.05 MMTPA जो कि कंपनी की करंट कैपेसिटी है उससे 87.9 MMTPA। सो ये कुछ पॉजिटिव है IOC के लिए जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये शेयर बढ़ रहा है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।